परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस प्रभु को हम जानते हैं वो प्रेमी है, वो परमेश्वर प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर नहीं। योना नबी एक बहुत ही ज़बरदस्त नबी हुआ है इस्राएल का, जिसको परमेश्वर ने एक बार आज्ञा दी कि जाकर निनवे नगर में, जो असीरियन सिटी था, देश था, और जो इस्राएली देश के बड़े शत्रु थे, उनका पाप परमेश्वर की निगाह में बहुत बढ़ गया था। और परमेश्वर चाहता था कि वो लोग मन फिरा लें, उन्हें एक मौका मिले, कोई नबी जाकर उनसे बात करे, कोई जाकर सत्य की बात उन्हें बताए, परमेश्वर की इच्छा को बताए, परमेश्वर कैसा है। योना नबी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। परमेश्वर ने कहा उससे चला जा, लेकिन वो बहाने किया, नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो बड़ी नफ़रत करता था, बड़ी घृणा करता था इन निनवे के लोगों से, क्योंकि निनवे के लोग इस्राएल के लोगों से ज़बरदस्त दुश्मनी रखते थे। और इस कारण ये योना नबी पसंद नहीं करता था उन्हें, इसलिए जाना नहीं मांगता था वहाँ जाके परमेश्वर की दया का प्रचार करे। वो कतई नहीं चाहता था कि निनवे के लोग बचाए जाएं, वो चाहता था कि नाश हो जाएं, क्योंकि वही उसके मन में शुरू से वो दुश्मनियाँ, वो घृणा, वो नफ़रत निनवे के लोगों के लिए भरी हुई थी। उसी प्रकार निनवे के लोगों के अंदर इस्राएल के लोगों के लिए नफ़रत भरी हुई थी। परंतु परमेश्वर ने इससे कहा योना से कि तू जा, योना को आज्ञा दी, और योना परमेश्वर के सम्मुख से भाग गया और जाकर तरशीश में के जहाज़ में बैठ गया। बजाय इसके कि निनवे जाए, वो दूसरे शहर को ऑपोजिट चलने लगा। और हम जानते हैं किस प्रकार से तूफ़ान आया और योना को पानी में फेंक दिया गया, तूफ़ान थम गया, मछली ने उसे, बड़े मच्छ ने निगल लिया, और निगल कर उसे जाकर किनारे, समुद्र के किनारे, वो भी निनवे के किनारे, वहाँ जाके उतार दिया। और फिर परमेश्वर ने उसको फिर कहा कि जाओ, और तब उसने आज्ञा मानी और जाके प्रचार करने लगा। 3 दिन और 3 रात उसने यात्रा की पूरे नगर में, और जगह जगह जाकर ढिंढोरा पीट के कहा कि देखो तुम्हारे कर्मों के कारण परमेश्वर नाराज़ है, और अगर तुम लोग अपने मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर निनवे नगर को 40 दिन के अंदर उलट देगा। ऐसा लिखा है, निनवे नगर 40 दिन के बीतने पर उलट दिया जाएगा, यानी भूकंप हो जाएगा, निनवे नगर के लोग उलट पलट हो जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। 40 दिन ध्यान रखिएगा, 40 दिन में बहुत कुछ होने वाला है। 21 दिन हमारे यहाँ लॉकडाउन हो चुका, 19 दिन और होने वाला है। 21 और 19 का मतलब है 40 दिन में मूसा ने परमेश्वर से आज्ञाएं पाई, और 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने खाना पीना छोड़कर उपवास किया और शैतान पर जय पाई। निश्चय हम लोग भी इस कोरोना वायरस पर 40 दिन के बाद जय पा लेंगे, और हमारा देश इस कोरोना वायरस के भय से बाहर हो जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे, आमीन। हम बताना चाहेंगे कि निनवे नगर के लिए परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्या परमेश्वर मनुष्य, जो पापी मनुष्य हैं, जो आज्ञाकारी नहीं हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, क्या परमेश्वर उन्हें नाश करना चाहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है। खुद ही जब निनवे नगर में 3 दिन इसने प्रचार कर लिया तो परमेश्वर की इच्छा को समझ गया कि लोग पछतावा करने लगे। अचानक लोगों के मन फिरने लगे, अपनी बुराई को त्यागने लगे। लोगों ने उपवास और प्रार्थना करने लगे। टाट राजा से लेकर कमज़ोर दुर्बल मनुष्य तक भूखे और प्यासे 3 दिन 3 रात कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। परमेश्वर ने नाश होने की इच्छा बदल दी, और इसलिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको हानि करने की ठानी थी, उसको न किया। इस बात पर ये योना नबी बड़ा नाराज़ हो गया और कहने लगा, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था
तब क्या मैंने ये बात नहीं कही थी? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। यानी आपने हमसे कहा कि अब निनवे नगर जाइए और हम उसके अपोजिट नगर तर्शीश को चल दिए, क्योंकि मैं जानता था, योना नबी कह रहा है, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। अनुग्रहकारी और दयालु हमें समझना, तरस खाने वाला, तरस खाने वाला और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी, करुणा निधान और दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए वो कह रहा है, योना नबी परमेश्वर को अच्छी तरह जानता है। योना इस्राएल के परमेश्वर और हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर को, जिसने पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश सब कुछ बनाया, मनुष्यों को बनाया है, वो जानता है कि वो मनुष्यों पर तरस खाता है। वो मनुष्यों को नाश करना नहीं चाहता और इसीलिए योना नबी बड़ा नाराज़ हो गया, क्योंकि वो उसके दुश्मनों को परमेश्वर बख्श दे रहा है, उसके दुश्मनों को परमेश्वर नाश नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पर तरस खाते हैं। हम देखेंगे किस प्रकार से प्रभु तरस खाता है। जब भी भीड़ देखता था, मरकुस के 6 अध्याय में और उसके 33 पद से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हज़ारों की भीड़ चलती थी और उसने उतरकर यीशु ने भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया और प्रभु ने कहा कि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा और उनके भोजन तक के लिए व्यवस्था करने लगा। तरस खाया उसने। 5 रोटी और 2 मछली से उसने 5000 को खिलाया। तरस खाने के बाद परमेश्वर हमारी हालात पर, हमारी परेशानियों को देखकर दुखी होता है, वो प्रसन्न नहीं हो सकता। हमारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है इस दुनिया में, हम परमेश्वर के पास क्यों भागते हैं? कोई भी मनुष्य क्यों न हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, वो ईश्वर को याद करने लगता है। आज भी दुनिया के ऊपर जो दुख के बादल छाए हुए हैं, केवल भारत में नहीं, पूरे अमेरिका जैसे इतने बड़े शक्तिशाली देश में भी भय का, आतंक का माहौल बना हुआ, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं उस वायरस से, अदृश्य शत्रु से, जिसे कोई आँखों से देख नहीं सकता। वो बंदूक और गोली नहीं चलाता है, लेकिन हमारी सांस को बंद कर देता है, यानी लंग्स पर अटैक करता है, फेफड़ों पर अटैक करता है और मनुष्य को लाचार कर देता है। किस प्रकार का वायरस है ये? शैतानी शक्ति, अदृश्य शक्ति, मनुष्य विरोधी शक्ति, ईश्वर विरोधी शक्ति हमारे कारणों से भी आ सकती है हमारे अंदर, हमारी गलतियों के से भी आ सकती है हमारे ऊपर। जब हम पाप के कारण कोई मार्ग दे देते हैं शैतान को, तो वो उसी के माध्यम से हमारे जीवनों में प्रवेश कर जाता है। हमारी आवश्यकता है कि हम मन फिराएं और अपनी बुरी चाल को छोड़ दें। परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाएगा और हमें बचाएगा, हर एक मुसीबत से बचाएगा। प्रभु परमेश्वर तरस खाने की शिक्षा देते हैं यीशु मसीह। यहीं पर एक बहुत बड़े शास्त्री हैं, व्यवस्थापक हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में 25 पद से प्रभु यीशु मसीह के पास व्यवस्थापक आते हैं और कहते हैं, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मतलब मुझे बता कि मैं कौन से भले काम करूं कि मैं अनंत जीवन पा सकूं, एवरलास्टिंग लाइफ पा सकूं, इस दुनिया को छोड़ने के बाद परमेश्वर के साथ स्वर्ग में शांति और आनंद को प्राप्त कर सकूं, एश्योर्ड सैल्वेशन हो जाए मेरी। किस प्रकार से होगी? प्रभु ने कहा, तू तो आज्ञाओं को जानता है, व्यवस्था को जानता है। व्यवस्था में क्या लिखा है? उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 2 आज्ञाएं। वैसे तो 365 आज्ञाएं हैं और 10 आज्ञाएं, सारी आज्ञाओं का निचोड़ मूसा ने दिया है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से जब सवाल किया गया है आज्ञाओं के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं 2 आज्ञाओं का जिक्र
मरकुस के 12 अध्याय उसके 29 से 31 पद में इन्हीं आज्ञाओं का जिक्र किया है कि 2 आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे मन से प्रेम रख। और दूसरी और बराबर की आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी हमारा किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो सकता है, इसमें बाइबल में जिक्र नहीं है कि पड़ोसी कौन है। और ये सवाल इस मनुष्य ने यीशु मसीह से अपने आप को धर्मी ठहराने के इरादे से किया कि हे प्रभु, ये बता कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई। कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने उसे रास्ते में घेर लिया, उसके कपड़े उतार लिए, उसे मार पीट कर उसे अधमरा जानकर छोड़कर चले गए। उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, एक प्रीस्ट जा रहा था, एक बड़ा पादरी जा रहा था, एक बहुत बड़ा शिक्षक जा रहा था जो धर्म का शिक्षक था। उसने एक आदमी को अधमरा पड़ा हुआ देखा रास्ते में और उसे देखकर वो कतरा कर चला गया। मतलब उस पर तरस नहीं खाया, उसने कतरा के चला गया। दूसरा एक आदमी था लेवी, वो भी बहुत बड़ा पवित्र आदमी था। उस समय की व्यवस्था और धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर लेवी बहुत ही पवित्र इंसान थे। वो सारे पवित्र कार्य मंदिर के करते थे, यहूदियों के मंदिर में सारे पवित्र कार्य करते थे वो। और वो लेवी जब उसने देखा एक अधमरे मनुष्य को जो सांसें ले रहा था, चोट खाया हुआ था, उससे वो कतरा के निकल गया। उधर से एक सामरी व्यक्ति निकलता है, सामरी यात्री, और उसने उसे देखकर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक सामरी व्यक्ति निकला। ये सामरी कौन है? ये सामरिया के वो लोग हैं जिन्हें यहूदी लोग अपने से नीचा समझते हैं। और इस्राएली लोग उस ज़माने में जो व्यवस्था थे, जो धर्म के गुरु थे, जो बड़े लेवी और बड़े धर्मी लोग हुआ करते थे, वाकई में व्यवस्था का बहुत सख्ती से पालन करते थे, इसमें दो राय नहीं है। 10 आज्ञाओं का पालन करते थे, उनका जीवन भी पवित्र होता था। लेकिन इतनी धार्मिकता थी कि उस अपनी धार्मिकता पर बड़ा घमंड करते थे। अगले आदमी को तो नरक में सीधे भेज ही देते थे जजमेंट करके, पक्का था। कभी तरस खाने वाली बात तो उनके मन में आती नहीं थी, क्योंकि आज्ञाएं या व्यवस्था या कानून तरस के लिए नहीं होता है। जब हम कानून का पालन करते हैं उसमें तरस वाली बात ही नहीं है कोई। मर्सी अपील कानून से ऊपर है, अलग है एकदम। जब सारी जगह से कोर्ट से, सारी जगह से कानून के आधार पर फैसला हो जाता है, तब हम दया याचिका को अपने गवर्नर के यहाँ, अपने प्रेसिडेंट के यहाँ, अपने राजा के यहाँ, अपने देशों में जहाँ जैसा कानून है वहाँ दया याचिका दी जाती है। ये दया याचिका का प्राविधान प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बाद हुआ है। उससे पहले सब कुछ कानून से ही था, व्यवस्था से ही था। आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत। जो जैसा हुआ है वैसा ही बदला दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में क्षमा का माहौल आया। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा की शिक्षा दी। और इतना नहीं, उनकी क्षमा बहुत ज़्यादा गहराई तक चली गई। वो तो क्रूस पर जब टंगे थे, लोग उनके हाथों में कीले ठोक रहे थे, उनके सर पर कांटों का ताज था, उनके पीठ पर कोड़े के निशान थे, लहू बह रहा था, दर्द और पीड़ा से तड़प रहे थे। और उस वक़्त वो प्रार्थना करने लगे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, जो मुझे दुख दे रहे हैं इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सत्य यही है, आज भी मनुष्य जब एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर दोष लगाता है, एक दूसरे को दुख देता है, एक दूसरे का नुकसान करते हैं, दुश्मनियां रखते हैं, नफरत रखते हैं, तो वो वाकई में इग्नोरेंट लोग हैं, यानी अज्ञानी लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिन्हें परमेश्वर के प्रेम का एहसास नहीं है, जो ये नहीं जानते कि अगला मनुष्य भी
परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया है। जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है अपनी समानता और स्वरूप में, वैसा ही अगला मनुष्य जो मेरी जाति का नहीं है, मेरे धर्म का मानने वाला नहीं है और मेरा पड़ोसी भी है नहीं है, वो मनुष्य भी मेरे ही समान है, परमेश्वर को प्रिय है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। इस माहौल में भी ये सामरी व्यक्ति जो कि अन्य जाति का व्यक्ति था, जो इन यहूदी धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही छोटी निगाह से देखा जाता था, यानी उसके साथ खाना पीना भी यहूदी लोग नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह सामरियों के यहाँ जाते थे और सामरियों के यहाँ खाते पीते थे, सामरियों का सुसमाचार का प्रचार करते थे। सामरी स्त्री को प्रभु ने पाप के बंधन से छुड़ाया था और वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगी थी। पूरा सामरी विलेज प्रभु यीशु मसीह का भक्त हो गया था। और वही सामरी यहूदियों के लिए बहुत ही छोटे निगाह से देखे जाने वाले व्यक्ति थे। उनको यहूदी लोग ग्रहण नहीं करते थे, उनके साथ खाना पीना नहीं रखते थे, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। प्रभु ने इस प्रकार का जब उस व्यवस्थापक को बताया जो कि यहूदियों का व्यवस्थापक, धर्म का ज्ञानी है कानून का, व्यवस्था का, उस व्यवस्थापक को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा प्रीस्ट गया निकल कर और वो कतरा के चला गया, और तुम्हारा एक लेवी गया जो मंदिर का कार्य करने वाला था, वो भी कतरा के चला गया, लेकिन एक सामरी व्यक्ति जिसे तुम तुच्छ जानते हो, वो व्यक्ति उस पर तरस खाया और उसने क्या किया, उसके घाव में पट्टियां बांधी और उसको अपनी घोड़ी पर बिठाला और ले जाकर सराय में, यानी आज के समय में अस्पताल हैं, उस समय सराय में जाकर उसको रख दिया और सराय के आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा भैया इसकी देखभाल करना और जितना भी होगा तेरा खर्चा मैं उसे दूंगा। ये सामरी दयालु सामरी कहलाता है। बाइबल में इसी को कहते हैं दयालु सामरी। और दयालु सामरी का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने एक सत्य घटना पर आधारित बताया है कि हम धर्म में इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि हमारे धर्म की नफ़रत इतनी बड़ी होती है कि हम किसी को छूना भी नहीं चाहते, हम अपने को अपवित्र नहीं करना चाहते। इतनी बड़ी धर्म की शिक्षा और इतने बड़े धर्म के शिक्षक ये लोग थे, व्यवस्थापक लोग, कि उस व्यक्ति को देखकर कतरा के निकल गए, कहीं हम अशुद्ध न हो जाएं। हम मंदिर में काम करते हैं, लेवी हैं, हम मंदिर के पवित्र बर्तनों को उठाते हैं, हम मंदिर के पवित्र स्थान में रहते हैं, हम अगर इस व्यक्ति को छू लेंगे, वे इंजर्ड पड़ा हुआ है, अपवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार की भावना थी। लेकिन सामरी व्यक्ति, लिखा है यीशु ने कहा तरस खाया। तरस खाने वाला कौन हो सकता है? जिसके अंदर ईश्वर का अंश हो। प्रेम करने वाला कौन हो सकता है? जिसके अंदर परमेश्वर हो। तो परमेश्वर प्रेम है और जिसके अंदर परमेश्वर है उसके अंदर प्रेम है। और जब उसने प्रेम किया, तरस खाया उस अनजान व्यक्ति पर, उसको उठाकर ले गया, उसका इलाज कराया, उसकी देखभाल की। यीशु ने सवाल किया उस व्यवस्थापक से, अब मुझे बता कि इन 3 व्यक्तियों में, पहला था याजक प्रीस्ट, दूसरा था लेवी जो मंदिर में काम करने वाला, और तीसरा सामरी व्यक्ति था, इन तीनों में इसका पड़ोसी कौन है? व्यवस्थापक बोला, हे प्रभु, वही जिसने इस पर तरस खाया, वही उसका पड़ोसी है। तब उसने कहा, तू भी यही जाकर कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा भी उद्धार हो जाएगा, तू इसको कर। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाली बात पर बता रहे हैं कि जिस दिन पृथ्वी पर न्याय होगा, उस दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अभी कुछ दिनों पहले हमने गुड फ्राइडे मनाया था, जहां यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था और उन्होंने प्राणों को त्यागा अपनी इच्छा से, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठे। और जी उठने के बाद 40 दिन तक, लिखा हुआ 40 दिन, ये 40 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे, चेलों को बताया, शिक्षा दी, आज्ञाएं दी, और उसके बाद स्वर्ग में उठाए गए
और वहाँ से आकाशवाणी हुई कि जैसा तुम उसे जाते देख रहे हो वैसा ही वो दोबारा तुम्हारी पृथ्वी पर आएगा और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। उस दिन जीवित और मुर्दे, जितने लोग हजारों साल पहले मर चुके हैं, वो सब जीवित किए जाएंगे। रिजरेक्शन होगा, न्याय का दिन होगा। और न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है वो भेड़ों को और बकरियों को अलग करेगा। 25 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 31 पद से लिखा हुआ है, भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग करेगा। और तब कहेगा, दाहिनी ओर के लोगों से कहेगा, हे मेरे पिता के, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यानी अनंत जीवन, परमेश्वर का राज्य, जिसमें पाप नहीं होगा, जिसमें श्राप नहीं होगा, जिसमें बीमारी नहीं होगी, जिसमें मृत्यु नहीं होगी, जिसमें झगड़े फसाद नहीं होंगे, जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई नहीं करेगा, जहाँ एक जाति दूसरी जाति से नफरत नहीं करेगी, जहाँ एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ जिस सृष्टिकर्ता ने इस पृथ्वी को बनाया था, जिस सृष्टिकर्ता ने मानव की रचना की थी, अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचना की थी, वही सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वयं राजा बनकर पृथ्वी पर आएगा और न्याय करेगा। उस वक़्त कहेगा, क्योंकि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मुझे मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी लोग कहेंगे, जिनका उद्धार हो गया है, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य में जाने का अधिकार दे दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु की आज्ञाओं को माना, तरस खाया, प्रेम किया मनुष्यों से और तरस खाया। ये दो बातें बहुत बड़ी हैं, प्रेम और तरस खाना। तब धर्मी लोग उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खाना खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा तो तुझे कभी कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। सोचिए, आप किसी भी छोटे से छोटे मनुष्य के साथ, पड़ोसी के साथ कुछ भी भला काम करते हैं, किसी को भोजन देते हैं, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है। आज इस वक्त में जब लॉकडाउन है, पूरा देश, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, इस समय तमाम ज़रूरतमंद लोग हैं। वो ज़रूरतमंद लोग हैं जो मज़दूर हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो रोज़मर्रा की पैदा करते हैं पैसा और रोज़मर्रा खाना खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो डेली वेजेस वाले हैं, उन लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं? मेरी यही प्रभु यीशु मसीह आज आपसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि मैं भूखा था, क्या तुमने मुझे रोटी खिलाई? अब उन लोगों से पूछेगा प्रभु जो बाईं ओर थे, हे शापित लोगों, यानी वो लोग जिन्होंने इन गरीबों की मदद नहीं की, वो लोग जिन्होंने इन पड़ोसियों से प्रेम नहीं किया, तरस नहीं खाया, वो लोग जिन्होंने भूखों को खाना नहीं खिलाया, नंगों को कपड़ा नहीं पहनाया, बीमारों की देखभाल नहीं करी, उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तब वो बाएं वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। किसके लिए की गई है? शैतान और उसके दूतों के लिए। अनंत आग या वो आग की झील जो दंड देने के लिए दी गई है, वो मनुष्यों के लिए नहीं कर रही है। परमेश्वर ने मनुष्यों को तो बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है प्रभु, और इसीलिए सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है पूरी दुनिया में। परमेश्वर के प्रेम का प्रचार किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि परमेश्वर मनुष्य से नफरत नहीं करता है। परमेश्वर किसी जाति और धर्म के लोगों के बीच में
भेदभाव नहीं करता है। इसलिए उसने अपने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, मनुष्य बनाकर। ईसाई और यहूदी और ये और वो दुनिया भर के रिलीजन बनाकर अपने पुत्र को, यीशु को नहीं भेजा है। उसने अपने पुत्र को दुनिया का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता बनाकर भेजा है। इससे पहले के न्याय का दिन आए हमारे ऊपर, हमें परमेश्वर को पहचानने की आवश्यकता है। हमें सत्य को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता क्या है। प्रेम और एक दूसरे पर तरस खाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम और तरस खाना। हम जाति और धर्म पूछकर लोगों की सहायता न करें। हम लोगों की सहायता करें कि वो हमारे समान मनुष्य हैं। परमेश्वर ने उन्हें हमारी समानता और स्वरूप में बनाया है। वो गरीब हैं, वो भूखे हैं, वो ज़रूरतमंद हैं। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उस समय कहेंगे, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे घर में नहीं रख ठहराया। कितने परदेशी लोग हैं, हम देख रहे हैं। लाखों की संख्या में दिल्ली में फंसे हुए हैं मजदूर लोग, लाखों की संख्या में बम्बई में फंसे, हैदराबाद में, दूसरे बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए हैं। वो अपने घरों पर नहीं जा सकते हैं। तो आज हमारी ज़रूरत है कि हम उनकी सहायता करें। हमारे शहर में हैं तो हम उनकी सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। गवर्नमेंट तो कर ही रही है अपनी पूरी कोशिश, और गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट के साथ हमें हाथ बढ़ाना है। गवर्नमेंट को परमेश्वर ने स्थापित किया है, और इस कारण गवर्नमेंट की जो इच्छा होती है, गवर्नमेंट की भली इच्छा होती है मनुष्यों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए। गवर्नमेंट हमेशा भला चाहती है, और इसलिए हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर भलाई का काम करना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं, परदेसी लोगों के साथ था मैं, तुमने कुछ नहीं दिया, घर में नहीं ठहराया, तुम नंगा था, कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, मेरी सहायता नहीं की, मुझे देखने नहीं आए, मुझे दवा दारू नहीं दिया। ये चीज़ें प्रभु उस समय पूछेगा। तो उस वक़्त वो लोग क्या उत्तर देंगे? हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा या परदेसी देखा है, नंगा देखा, बीमार देखा, बंदीगृह में देखा, और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब यीशु मसीह उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे और धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, हम धर्मी कैसे हो जाते हैं? क्या किसी रिलीजन के मानने से धर्मी होते हैं, या परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने से धर्मी होते हैं, या सत्य को जानने से, सत्य पर चलने से धर्मी होते हैं? परमेश्वर का सत्य यही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। धर्मी हम विश्वास से ठहराए जाते हैं, अपने रिलीजन से नहीं। केवल विश्वास, केवल विश्वास। प्रभु हमारी सहायता करे, अपनी प्रेम की आत्मा से हमें भर दे, अपना प्रेम हमारे हृदय में डाल दे, ताकि हम भी, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। और ये प्रेम हमारा बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। ऐसा प्रेम जैसे सूरज की रोशनी है, जब चमकती है तो सब पर चमक रही है, न जाति है न कोई भेदभाव है। जब पानी गिरता है तो सब खेतों पर बादल पानी गिरा रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। ऐसे ही परमेश्वर का उद्धार भी है और उसकी अनंत जीवन का मार्ग भी है। वो किसी सेक्टेरियन अप्रोच का नहीं है, भेदभाव नहीं है, वो किसी एक जातीय धर्म का नहीं है। वो सबका प्रभु है, सबका मुक्तिदाता है, और हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय यीशु।